गद्दी पाते हुए वो भूल गई कि वो माँ है, बेटी है, बहन है। माँ के साथ अत्याचार हुआ, बेटी के साथ अत्याचार हुआ, बहन के साथ अत्याचार हुआ, वो आँख पे अपना पट्टी बांध ली। दीदी जो कहती हैं कि हम लोग बाहरी हैं, हम लोग कहाँ से बाहरी हैं? हम लोग के हिंदुस्तान के बाहर से आए हैं कि पाकिस्तानी हैं कि कहाँ से हैं? उनका सोच गलत। बदलाव चाह रहे हैं, वो ठीक है। बदलाव चाह रहे हैं। हाँ। अब कौन आने, कैसे बता दे कौन आने वाला? हम लोग के लिए सब बराबर है भैया, सब बराबर है। हाँ, हम लोग को झगड़ा नहीं करना है। बोलती हैं खुद की मेरे को दीदी मत बोलो, प्रधानमंत्री दीदी। चाची बोला जाए, दीदी ही ना बोला जाएगा। मेरा घर में चोर आया 6 बजे, कैसे वो जानता है कि हाँ जेंट्स लोग पार्क में गया है घूमने, बाहर से कुंडी लगा के वो खोल करके कुछ घर में से लेके चल जाए। हम लोग पकड़ने के बाद पुलिस को रिपोर्ट हुआ तो पुलिस क्या बोलता है कि आप लोग सुरक्षा बंद करके अंदर से रहिए। परिवर्तन होना जरूरी है, औरत के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग के हावड़ा में औरत बहुत घर में घुट के मरती है। दीदी को बहुत अच्छी तरह से लोग समझ गए, उसका रिजल्ट उसको 2 तारीख को मिल जाएगा। भाजपा जी जीतेगा, मोदी जी जीतेगा। ममता बनर्जी तो बोलती हैं यूपी बिहारी के लोग बाहर के आए हुए हैं, लेकिन ये इंडिया है, आप बाहर के हैं, आप बांग्लादेशी हम लोग मानते हैं कि आप बांग्लादेश से जुड़ गए। ये देखिए, ये छठ पूजा यूपी बिहार पूरा देश अभी मना रहा है। ये प्रेम का, ये आस्था का छठ पूजा, प्रेम जिसका प्रेम भक्ति जिसका अपना पूरा होता है वो अपना छठ पूजा करता है। ये ममता बनर्जी का दिमाग खराब हो गया। अब ममता बनर्जी जाने वाली है, इसलिए उनको पता ना दिमाग में क्या क्या मने चल रहा है। वो अब 10-15 दिन रह गए, अब उनको जो करना है कर ले, वो कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब ममता बनर्जी 2 मई को जा रही है, इसलिए उनका ये सब नाटक चल रहा है। वो नाटक अब जनता उनका देख चुका है, पूरा 10 साल से देख चुका है। अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा मैम, नारी सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ये बोलती है कि मैं खुद एक नारी हूँ और नारी का दर्द समझती हूँ। समझा है क्या आज तक? ना वो माँ बनी है, ना किसी की बेटी बन पाई और ना बहन बन पाई, वो कुछ नहीं बन पाई। वो सब सिर्फ गद्दी पाते हुए वो भूल गई कि वो माँ है, बेटी है, बहन है। माँ के साथ अत्याचार हुआ, बेटी के साथ अत्याचार हुआ, बहन के साथ अत्याचार हुआ, वो आँख पे अपना पट्टी बांध ली। परिवर्तन इतना होगा कि पूरा बंगाल में परिवर्तन होगा। हम लोग 200 पार सीट जीत रहे हैं, 200 से ऊपर सीट जीत रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, बीजेपी आ रही है। कोविड यहाँ पर फैल रहा है तो उसके लिए जो यहाँ से बाहरी लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, क्या कहेंगे आप? वो बोलेंगी ना, वो तो हर आदमी को बोलेंगी, मोदी जी को बोलेंगी, योगी जी को बोलेंगी, हर एक आदमी को बोलेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी मैं तो बोल चुकी हूँ, कुछ भी कर सकती है। बौखलाहट है, एकदम पागल हो चुकी है। रैलियां तो वो भी कर रही है, ऐसा तो नहीं कि कोई वो अकेले जा रही हो या फिर आप वो म्यूचुअल रैली कर रही हो, ऐसा तो नहीं है। रैलियां तो वो भी कर रही है, बट अब उनके हाथ से सत्ता जा चुकी है, तो अब उसके चलते वो कुछ भी बोलेंगी। बस 2 मई ममता दीदी गई यहाँ से। मैम बाहरी बोलती हैं यूपी बिहार के लोगों, लेकिन वहीं उनके ही स्टार प्रचारक जया बच्चन जी होती हैं। तो आपने खुद देखा, जैसे वो है उसी तरह से जया बच्चन जी भी है। जया बच्चन जी भी उसी तरह से कि मीडिया को तो वो पसंद ही नहीं करती। प्रचार करने के लिए फिर आप क्या करने आई हैं यहाँ पर? यहाँ प्रचार करने आई हैं, यहाँ जो भी आ रहा है उनको धक्का दे रही हैं, उनको मार रही हैं। उनकी तो मेंटालिटी आप जानते ही है क्या चीज़। सिंपैथी वोट पाना चाहते हैं, लेकिन जनता जान चुकी है भैया, जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। आप कितना भी सिंपैथी करिए, 10 साल आपने क्या किया है उसका रिजल्ट ये आपको सामने देखने मिल रहा है। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है क्या ममता बनर्जी? एकदम सर, सामने एकदम फ्यूज आप देख सकते हैं। ये आप प्रेजेंट हो रहा है, सारी जो पब्लिक है, जितने भी आप मीडियाज आप तो जान रहे हैं, सब सारा पब्लिक जान रहा है कि इन्होंने क्या किया 10 साल में। यहाँ बंगाल में परिवर्तन हम लोगों को बहुत ज़रूरी है और होगा। हम नारी सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। टीएमसी के काल में नारी सुरक्षा थी, क्योंकि ममता बनर्जी खुद ही बोलती है मैं एक बेटी हूँ और बेटी का दर्द समझती हूँ। सर वो तो माँ बेटी बहन कुछ भी नहीं है। अगर बेटी का दर्द समझ तो इतने रेपिस्ट यहाँ पे फ्री नहीं घूमते, इतना रेप नहीं होता। बूढ़ी औरतों को उनके भी आपने रिसेंटली देखा हुआ, माँ बेटे दोनों को मार दिए, सुबह में उनको मार दिया गया है। तो कहाँ है, कहाँ उनका ममता तो कहाँ रह गया है? ममता तो दिखना चाहिए ना, कोई ममता तो नहीं। ये सब सियासी खेल है भैया। ये अभी इनको इलेक्शन जीतने के लिए ये अपना सारा मुद्दा खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग सब समझ गए हैं। वोट देंगे सिंपैथी? नहीं, कोई वोट नहीं देंगे। दीदी को बहुत अच्छी तरह से लोग समझ गए, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उसका रिजल्ट उसको 2 तारीख को मिल जाएगा। किस किस तरीके की घटनाओं का सामना करना पड़ता है? बहुत का, आप तो मीडिया में बहुत सारे केसेस आए, आप तो देखे ही है। छोटी बच्चियाँ से लेके बड़े लोग के तक औरतों को बहुत सारा टॉर्चर, रेप किया गया।
पुलिस के पास सुनवाई है क्या? कोई सुनवाई नहीं, पुलिस उन्हीं के लोग हैं, पुलिस उन्हीं की बात सुनते हैं, जो सियासत में है उसी का बात सुनते हैं। परिवर्तन होना जरूरी है। जरूर होगा और होगा, बदलाव आएगा यहाँ। परिवर्तन होगा इस बार? हाँ जरूर होगा, माँ के कृपा से उत्तर हावड़ा में परिवर्तन जरूर होगा। बोलती हैं खुद की मेरे को दीदी मत बोलो, प्रधानमंत्री दीदी। चाची बोला जाए, दीदी ही ना बोला जाएगा। तो क्या बोला जाए फिर ममता बनर्जी? अब तो दीदी ही बोला जाएगा। हाँ ओ दीदी, ये दीदी याद रही है दीदी, हाँ यही बोला जाएगा। दीदी, हाँ मैम, क्या बोलना चाहिए मैम? दीदी, ओ दीदी। इससे तो चिढ़ जाती है ममता बनर्जी। वो चिढ़ेगी ना, वो तो कुछ लायक ही नहीं है ना, दीदी की लायक नहीं है ना, दीदी की लायक नहीं है तो दीदी बोलने पर वो चिढ़ रही है। अब बताइए अब क्या बोला जाए? मैम हाँ, जय श्री राम। राम से चिढ़ती थी तो ओ दीदी से क्यों चिढ़ेंगे? क्यों नहीं चिढ़ेंगे? जरूर चिढ़ेंगे वो चीज़। अच्छी मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे? दीदी और दीदी से चिढ़ते हैं? हाँ, दीदी और दीदी से चिढ़ने का मतलब क्या है? कोई गलत तो बात नहीं बोला जा रहा है। सिस्टर को तो दीदी बोलते हैं अपने, दीदी बोलने से चिढ़ना कह रही है कि यहाँ पर कोविड के केसेस इन्हीं की वजह से बढ़ रहे हैं। नहीं, कोविड का केस तो देखिए मोदी जी ने हमें सिखाया कि भैया 2 गज की दूरी प्लस मास्क, तो ये तो हमें सबको अपना सेफ्टी रखना है, इसमें कोई किसी दूसरे को ब्लेम देना अच्छी बात नहीं है। ये बात है। तो क्या लगता है सर, परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन तो 100% होगा और सीट भी हमारी 200 प्लस आएगी। 200 प्लस आएंगे जी एकदम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम बोलिए। दीदी जो कहती हैं कि हम लोग बाहरी हैं, हम लोग कहाँ से बाहरी हैं? हम लोग के हिंदुस्तान के बाहर से आए हैं कि पाकिस्तानी हैं कि कहाँ से हैं? उनका सोच गलत है, सोच गलत है। और उनको दीदी ना बोला है तो क्या बोला जाए? आज 10-11 साल से वो दीदी कहलवा रही हैं, उनको दीदी कोई ना कहे। अच्छा, तो उनके अपने हैं कौन फिर यहाँ पर? जब हाँ? सभी को बाहरी सभी बाहरी बोले तो कौन है उनका? ये तो बताइए। हाँ, वो अकेले चाह रहे हैं, वो अकेले ही रहना चाह रही हैं। नहीं, हम लोग किसी को नहीं कहना चाहते हैं, वो अकेला ही रहना चाहते हैं। वही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहें, सबका साथ सबका विकास। वो अकेला रहना चाह रही हैं। वो सोच रहे हैं कि बंगाली लोग उनको वोट देंगे और वही लोग अपना है उनके, पर वो गलत फहमी में हैं। बहुत बंगाली चाहती हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि मैंने खुद इसलिए कि वो नहीं जानती है कि बंगाली लोग भी उनके विरोध में आ गई हैं। बहुत खुशी का बात है कि हमारा लड़का मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा। हाँ, हम लोग का बहुत हुलसा है, श्रद्धा भी भीतर से है कि हम लोग का इतना परिश्रम किया है तो उसका फल मिलना चाहिए। हाँ, श्योर जीतेगा, 100% जीतेगा। वेस्ट बंगाल से क्या लग रहा है आपको? पश्चिम बंगाल से? हाँ, भाजपा जी जीतेगा, मोदी जी जीतेगा, हमारा बेटा जीतेगा, उमेश राय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार बंगाल में कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? ये हम कैसे बता दे कौन आने? हम बदलाव चाह रहे हैं, वो ठीक है। बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, अब कौन आने कैसे बता दे कौन आने वाला है? बदलाव क्यों चाह रहे हैं आप? बदलाव क्यों चाह रहे हैं वो हम क्या बता सकते, क्यों चाह रहे हैं? क्यों 10 साल के कार्यकाल में तृणमूल में करवाया कुछ? टीएमसी ने कुछ करवाया? अब ये सब तो देखिए नहीं बोल सकता। आदमी 10 साल बाद कुछ तो बदलाव चाहता है ना, फैमिली में बदलाव चाहता है, घर में भी चाहता है। उस हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए। सुविधा नहीं है, आप बोलते ना मीडियम लोगों के लिए तो कोई सुविधा नहीं है। गरीब के लिए सुविधा क्या, हाई फाई के लिए सुविधा? बीच वाले मर ही जा रहे हैं। हाँ, बीच वाले तो मर ही रहे हैं ना, हर चीज से मर ही रहे हैं। अच्छा मैम, नारी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या यहाँ पर टीएमसी के राज में नारी की सुरक्षा थी? माँ माटी मानुष की बात करती थी, माँ सुरक्षित है क्या यहाँ पर? माँ सुने, सुरक्षा सब है और नहीं भी है, देखिए दोनों है। सुरक्षित है लेकिन मतलब दिखाया नहीं जा रहा है। हाँ, बहुत जगह केस होते हैं, आधा तो दिखाया ही नहीं है। बदलाव भी जरूरी है, नहीं है तभी भी चल ही रहा है, आदमी चल ही रहा है बस। हाँ, दोनों एक ही है। हम लोग के लिए सब बराबर है भैया, सब बराबर है। हाँ, हम लोग को झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना ना। वेस्ट बंगाल में क्या लग रहा है? बीजेपी के हवा लग रहा है, बीजेपी जीतेगा, आएगा। हवा लग रही है। हाँ, टीएमसी क्यों नहीं आ रही इस बार? टीएमसी अब सब लोग को तो चांस देना चाहिए। टीएमसी को, सीपीएम को हम लोग दिए, टीएमसी को दिए, अब एक बार इसको भी दे। अच्छा, देना चाहिए। हाँ, क्या लगता है अगर बीजेपी यहाँ पर आएगी तो क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दा? विकास का मुद्दा रहेगा। परेशानी किस किस चीज की? महिला का हाँ, निकलना मुश्किल है। निकलना मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी तो माँ माटी मानुष की बात करती थी। माँ सुरक्षित है यहाँ पर? हाँ, सुरक्षित है, लेकिन बहुत है कि अभी हम लोग का इलाका है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। हावड़ा, हाँ, कहाँ? हम लोग मेन सिटी एसी के पास रहते हैं। एसी मार्केट? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो पिछड़ा हुआ इलाका है? हाँ, पिछड़ा किस हुआ तरीके की परेशानी आते हैं? चीज का परेशानी है। लेडीज लोग निकलेगा तो उन लोग का निकलना मुश्किल है, कोई कमेंट करेगा, अच्छा नहीं लगता है। लड़की हम लोग निकलते हैं घर से, जैसे लगता है कि कहीं कुछ
कुछ गलत काम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा। खुल के निकलते नहीं हैं बाहर। खुल के नहीं निकलते हैं आप लोग? हाँ, हाँ। पुलिस के पास शिकायत करिए कभी? नहीं, हम लोग नहीं करते हैं पुलिस के। नहीं, हम लोग तो पहला बार तो हम आए हैं इसमें। अच्छा। पहला बार आ गए हैं यहाँ पर हम लोग तो। अच्छा, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई घटना हो जाती है, अगर पुलिस के पास जाया जाता है तो क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया है? अब तो मेरा घर में तो चोरी हुआ, मोहल्ला में सबके घर में चोरी हुआ मोबाइल का। कम से कम 20 घर में चोरी हुआ था रोजमेरी लेन में। मेरा घर में चोर आया 6 बजे। कैसे वो जानता है कि हाँ जेंट्स लोग पार्क में गया है घूमने, बाहर से कुंडी लगा के वो खोल करके कुछ घर में से लेके चल जाए। हम लोग पकड़ने के बाद पुलिस को रिपोर्ट हुआ तो पुलिस क्या बोलता है कि आप लोग सुरक्षा बंद करके अंदर से रहिए। अच्छा। हाँ, अब बताइए, बंद करके अंदर से। मतलब पुलिस आपको ही गलत बता रही है? हाँ, हाँ। हम लोग बोले कि हम डिफेंस वाले के, हमारा लड़का अकाउंटेंट ऑफिसर है आर्मी का, उनका मम्मी है। हम लोग दोनों आदमी मियाँ बीवी रहते हैं यहाँ पर, माता पिता। मेरा लड़का का दानापुर में जॉब है। अच्छा, क्या लगता है ममता बनर्जी ने क्या इन 10 साल में वेस्ट बंगाल में उन्नयन की बात करती थी, विकास की बात करती थी? अच्छा की है, ठीक है। कहाँ पर अच्छा किया? हर चीज में ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक बार आया है तो इसको भी चांस देना चाहिए कि कहीं विकास और अच्छा हो। बाल बच्चा, पढ़ाई लिखाई, एक तो कॉलेज अच्छा नहीं है यहाँ पर। अच्छा नहीं है, हावड़ा। कहीं घूमने का जगह नहीं है। हम तो लोग तो आए हैं घूमने के लिए, ये गंगा तीर पाना चाहिए। दोनों शाम के टाइम में आते हैं, कोई 10 आदमी उधर नहा रहा है, लंगटे कहीं उधर नहा रहा है। एक तो बगल में पार्क था रेलवे, वो भी बंद करवा दिया लो। लेडीज कहाँ जाएगी बताइए ना, कहाँ जाएगी? हम लोग तो घरेलू औरत हैं, कहाँ जाएंगे? नजदीके में ना जाएंगे, कहीं दूर तो हम लोग निकल सकते नहीं है घर के काज काम को छोड़ के। क्या करेंगे? परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ, परिवर्तन होना जरूरी है, औरत के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग के हावड़ा में औरत बहुत घर में घुट के मरती है। कोई के 100 स्क्वायर फुट का घर है, कोई के 200 का घर है, कोई के 300 का घर है। लॉकडाउन जब लगा था कितना परेशानी हो रहा था औरत लोग के। ज़्यादा तो लॉकडाउन से बेसी तो घुट के आदमी घर में मर गया है। लड़का लोग विकलांग होने का चांस हो गया कि सब बंद करके एक 100 स्क्वायर फुट के घर में 4-5 जिसका लड़का है बंद करके सब रखा है। लॉकडाउन के समय में किसी भी तरीके की कोई मदद मिली थी ममता बनर्जी से या? हाँ। ममता बनर्जी से तो कोई हम लोग का मदद नहीं मिला है, चाहे कोई भी चीज़ नहीं। बीजेपी वाला लोग कुल मोहल्ला में दान पुण्य किया था लोग। अच्छा, उमेश राय। हाँ, हाँ।